जीएसटी जब आया, इतनी बड़ी बंदी, आप सोचिए कि शराबबंदी, जहां की हमको लगभग 28 से 30,000 रुपये का लॉस है, उस राज्य में जिसका अपना रेवेन्यू 70,000 करोड़ भी नहीं इस फाइनेंशियल ईयर, उसके बावजूद आप सोचिए 2016 में नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा फैसला लिया कि हम बिहार में शराबबंदी करें। मैं तो नीतीश कुमार जी के जीवन का ये भी कोई सबसे ऐतिहासिक फैसला होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है पिछले 10 सालों से। 2016 में ये कानून लागू किया गया था। उसके बाद से बिहार को राजस्व का घाटा हो रहा है, लेकिन फिर भी सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये मानते हुए भी कह रहे हैं नीतीश कुमार का यह निर्णय ऐतिहासिक था, ये बहुत अच्छा था। नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया, देखिए शराबबंदी कानून के बाद बिहार में कई ऐसे साल रहे जिसमें वित्तीय संकट की परेशानी जब झेलनी पड़ी, उस वक्त शराबबंदी कानून को लेकर जिक्र होता रहा है कि शराबबंदी कानून से लगभग 10-12 हज़ार करोड़ रुपए का घाटा होता है। लेकिन सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नहीं, 25-30 हज़ार करोड़ रुपए का घाटा बिहार को हर साल झेलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी शराबबंदी कानून ठीक है। अब ऐसे में हम क्या माने? ऐसे में हम ये मान लें कि सम्राट चौधरी जब ये कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून ठीक है, तो आने वाले समय में देखिए अब नई सरकार का गठन होना है। नीतीश कुमार तो राज्यसभा जा रहे हैं, उन्होंने नामांकन पर्चा भी दाखिल कर दिया है। फिलहाल उनकी प्रगति यात्रा का फेज 2 भी शुरू होने वाला है 10 मार्च से। वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें उससे पहले जो सीमांचल के तरफ जो जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, इन तमाम जिलों में 10, 11, 12 मार्च को वो प्रगति यात्रा के दौरान भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा करेंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार तो कहते थे कि शराबबंदी कानून अच्छा है, लेकिन अब सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून बहुत बेहतरीन है। तो क्या हम ये मान के चलें कि नई सरकार आने के बाद भी, क्योंकि देखिए बीजेपी किसे सीएम बनाएगी ये पता तो नहीं है, लेकिन जो जिन नामों की चर्चाएं होती हैं उनमें सम्राट चौधरी का भी नाम है, और सम्राट चौधरी फिलहाल सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, बड़ी भूमिका में है। तो सम्राट चौधरी जब ये कह रहे हैं शराबबंदी कानून अच्छा है, तो क्या हम ये मान लें कि आगे भी शराबबंदी कानून जारी ही रहेगा? जीएसटी जब आया, इतनी बड़ी बंदी, आप सोचिए कि शराबबंदी, जहां की हमको लगभग 28 से 30,000 रुपये का लॉस है, उस राज्य में जिसका अपना रेवेन्यू 70,000 करोड़ भी नहीं इस फाइनेंशियल ईयर, उसके बावजूद आप सोचिए कि 2016 में नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा फैसला लिया कि हम बिहार में शराबबंदी करेंगे, और बंदी हुआ, और उसके बाद भी स्टेट इतने अच्छे ढंग से खड़ा होने का काम किया। इसलिए मैं तो नीतीश कुमार जी के जीवन का ये भी कोई सबसे ऐतिहासिक फैसला होगा। और आप सोचिए कि आज बिहार बदल रहा, और बिहार बदलने में सबका योगदान है। आप लोगों का विशेष योगदान है कि आप अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं, और हमारी जीडीपी जो अभी मेहर जी ने बता दिया, तो किसी को और बताने की जरूरत थी नहीं। पूरा डिटेल गवर्नमेंट के स्पॉन्सर स्कीम का जो ये डिटेल लगातार, तो डेवलपमेंट कमिश्नर भी है, रोड सेक्रेटरी के तौर पर अच्छे काम किए, इंडस्ट्री सेक्रेटरी के तौर पर काम किए, सरकार ने और अच्छे काम दिए हैं। तो सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है सीआईआई के बैठक में? सीआईआई की बैठक में, ईयरली बैठक में, जो वार्षिक उनकी सभा होती है, उसमें सम्राट चौधरी ने जो पूरी बात कही है, आपने वो पूरी बात सुनी है। बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए अब जो निवेशक हैं वो आ रहे हैं, आएंगे, बिहार बदल रहा है। लेकिन जहां तक बात शराबबंदी कानून की है, तमाम जो बिहार के ऐसे उत्साही दर्शक हमारे हैं जो चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो जाए, उनके लिए एक और सोचने वाली बात है कि बीजेपी का शासन आ रहा है, ठीक है, जेडीयू बीजेपी का ही शासन रहेगा, एनडीए का ही शासन रहेगा, सिर्फ भूमिका थोड़ी बदलेगी, नई सरकार बनेगी। फिर भी सम्राट चौधरी कह रहे हैं शराबबंदी कानून अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐतिहासिक निर्णय है, तो आगे भी ये लागू रहेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर समझ लें जो बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी एक सोचने का विषय है। फिलहाल नई सरकार बने दीजिए, देखिएगा बहुत कुछ बदलेगा बिहार में, बहुत तस्वीरें बदल के आएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।